हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है विजय रथ। विजय रथ सचिवालय तक, ये अंतिम प्रहार है। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बिना देर किए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 को। मित्रों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो लोग पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिए पिछले वीडियो को। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, जैसे कि एक ध्वनि के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देवनागरी लिपि जो है एक जो है सबसे वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें सही सुमेलन देखते हैं। देश जो है युगांडा है, उसकी राजधानी कंपाला, तो ए का फर्स्ट होगा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है। तो ये जो है आपका ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो इस तरह से जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शशि थरूर जो हैं द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं। और शशि थरूर जो हैं ये कांग्रेस के नेता हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है चाइना कप का जो संबंध है वो जिम्नास्टिक खेल से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं हम लोग कौन इसमें सही सुमेलित है। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, ये सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है क्योंकि सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। यहाँ अगर सारनाथ होता तो ये सही हो जाता। और चौथा नालंदा बौद्ध अधिकतम का महान पीठ है, ये सही है। तो इसमें हमें सही सुमेलित बताना था, तो 1 2 4 होगा। तो 1 2 4 इसमें तो दिया नहीं है, यहाँ ए लिख दिया है, यहाँ 4 होना चाहिए था सी में। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1 2 4 जो है करेक्ट है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है 7 का वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के महान शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी बीरबल जो है दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका था? तो इसका सही आंसर है 9 का जो सही आंसर है वह आपका स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है। ये स्टेटमेंट किनका है? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 जिसमें संगठन है और सूची 2 उसके संस्थापक हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ये द्वारकानाथ टैगोर थे। ए का होगा 4। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका होगा आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी का होगा विलियम एडम्स, बी का 3। और इंडियन सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो थे आनंद मोहन, सी का हो जाएगा 2। और इंडियन एसोसिएशंस, इसके संस्थापक आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ये जो है डी का 1 होगा। तो इस तरह से जो है
आप देख लीजिएगा इसको कौन आंसर सही हो रहा है 10 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 11 का सही आंसर है वो है आपका कश्मीर से। भक्ति संगीत सूफिया कलाम का संबंध जो है कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि निम्नांकित में किसको समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायक है? तो 12 का जो सही आंसर है वह आपका अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संसद द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि यह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो अब क्या होगा? तो 13 का जो सही आंसर है वह है आपका राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखें। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है 14 का वह है आपका देश की सुरक्षा, ये नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ये भी नहीं है। कुछ राज्यों में किए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों को संरक्षण से है। तो ये जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो 15 का जो सही आंसर है वह है आपका फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो 16 का आंसर है आपका स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ये शामिल नहीं है। और बाकी सुनवाई का अधिकार ये शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो है सुनवाई का अधिकार शामिल है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ये भी शामिल है, सूचना का अधिकार ये भी शामिल है। तो सी जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है, तो इसका क्या कार्य है? 17 का जो सही आंसर है वह आपका नौकागमन, यानी इसमें नौका चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित को किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका आंसर है रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, और यह जो है चमोली जिला उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है 19 का हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो इसका आंसर है वो है आपका लोकाट। लोकाट जो है सदाबहार फल का वृक्ष है, और ये जो है खट्टा मीठा और औषधि युक्त फल होता है। लोकाट जो है खट्टा मीठा और औषधि युक्त फल होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये जो है नहीं है, बाकी सभी है। करेंसी नोट जारी करना आरबीआई का कार्य है। मुद्रा योजना बनाना ये भी आरबीआई का कार्य है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना ये भी आरबीआई का कार्य है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो 22 का सही आंसर है वह आपका तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है वह है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखेगा, मैं उसको जो है वेट करूंगा, देखूंगा कौन कौन लिखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो 24 का जो सही आंसर है वह आपका उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, ये नहीं है। बाकी मनरेगा का जो है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रम प्रदान करना, ये सही है। जीविका निश्चितता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उन व्यूवर्स से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि समय बहुत कम बचा है, मात्र 1 माह बचा है और आप लोग जो है तैयारी को धारदार बनाने के लिए हमारे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के जो है डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक का जो है प्रैक्टिस सेट और उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक का प्रैक्टिस सेट, स्पर्धा प्रकाशन की छपी पुस्तक का जो है प्रैक्टिस सेट, साथ ही जो है ये मैं अभी जो करा रहा हूँ विजय रथ, इन सभी का जो है प्लेलिस्ट बना है। आप लोग वीडियो को बार बार अवश्य देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके 1.5x में जो है वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। और क्या बोलते हैं कि पर डे जो है आप लोग 2 सेट जो है 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए घर पे। इस तरह माहौल बनाइए जिस तरह कि आप एग्ज़ाम में बैठे हों और टाइम के अकॉर्डिंग जो है बैठ करके जो है आप लोग पर डे 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 26 का जो सही आंसर है वह है आपका केलुचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारतीय वायुसेना द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है ड्रीम 11, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ड्रीम 11 से आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन इसमें जो है आप लोग पैसा को बर्बादी न करें, समय को बर्बादी न करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो है बहुत ही ख़राब गेम है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पैसे को बर्बाद कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी चीज़ों से आप लोग बचिए। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है? तो इसका आंसर है 29 का जो आंसर है वह आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है यानी ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तो यह जो है इसका आंसर है 30 का, वो है आपका उड़ीसा में यह जो है योजना चलाया गया है, अम्मा पोखरी योजना। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो महिलाओं में यानी फीमेल में जो है XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY होता है, इसे याद रखेंगे। और टोटल कितने होते हैं क्रोमोसोम? तो 23 जोड़े यानी 46। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पेशीय गति की क्रियाविधि का सबसे मान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो किसने किया? 32 का जो सही आंसर है वह आपका हक्सेल ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र है, इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी जो है रॉन्ग है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखते हैं हम लोग 34 का जो सही सुमेलन है वह आपका पैराथियान, यह जो है ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का पैराथियान का जो होगा वो आपका कीटनाशक होगा, ए का 2। ओर्डो मिक्सचर इसका जो होगा 4, बी का 4 होगा यानी फफूंदी नाशक, बी का 4। और आइसोप्रूटान ये जो है इसका आपका होगा 3, अर्थात त्रीन नाशक इसको बोलते हैं आइसोप्रूटान को। और ऑक्सीन जो है वृद्धि कारक है, ये डी का फर्स्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिएगा, क्या होना चाहिए ए बी सी डी जो भी हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो 35 का सही आंसर है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट
36 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपका A का 3 होगा, यानी गर्भाशय में महिला में होता है, और टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुष में होता है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और इंसुलिन जो है अग्न्याशय से। तो इस तरह से जो है A का आपका 3 होगा, B का 4th होगा, और C का 1st होगा, और D का 2nd होगा। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मों का संलयन पूर्णतः और अस्थायी रूप से अनिवार्य रूप से होता है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है सिनगैमी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका अव्यवस्थित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन उसकी चौड़ाई जो है अव्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है, प्रकाश की गति 3 × 10 के पावर 18 यहाँ दिया है जो गलत है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है से तो ये प्रसारण की आवृत्ति होगी। तो प्रसारण की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा आपको? तो प्रकाश की जो है आपको आवृत्ति निकालने के लिए प्रकाश आवृत्ति बराबर प्रकाश आवृत्ति को भी बोलेंगे और प्रकाश की गति जितना होगा यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और उसमें जो है तरंग की लंबाई जो लैम्डा से सूचित करते हैं जिसे 25 है, इसको जो है कैलकुलेट करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। 41 का सही आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1.2 × 10⁴ किलोहर्ट्ज़ आएगा। नेक्स्ट है देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो इसका आंसर है वो है आपका सबसे पहले तो बैंगनी होगा, उसके बाद जामुनी, उसके बाद पीला होगा, उसके बाद नारंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बढ़ता हुआ क्रम यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत चुंबक में कोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो क्या इस्तेमाल होता है? तो मृदु लोहा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, त्रिविमीय अर्थात 3 डायमेंशनल चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है होलोग्राफी द्वारा जो है 3 डायमेंशनल पिक्चर लिया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 45 का हम लोग मिलाते हैं, खनिज जो है खनिज आपका समाप्य संसाधन है यानी समाप्त होने वाले हैं, समाप्त होने योग्य, और सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य हैं यानी असमाप्य हैं, और बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, और वन अवरोपण जो है ये वर्षा से संबंधित है। तो इस तरह से जो है 45 का सही आंसर होगा। 45 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ए का 3, बी का 4, डी का 1, सी का 2। तो इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो 46 का जो सही आंसर है वह आपका ओजोन रिक्तता जो है ये चर्म कैंसर का कारक बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है लॉरिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, यूलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है, तो वह क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है यूरेनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दुधिया हो जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर
ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, डैश की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन करने की क्षमता को डैश कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट डेवलप करने को डैश कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, तो इसे क्या कहते हैं, तो प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है हार्डवेयर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 संक्षेप HTML का पूरा रूप है, यानी HTML का फुल फॉर्म है, तो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश संकेत, लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, डैश प्रोग्रामिंग डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है, तो 97 का जो सही आंसर है वह आपका बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है, तो इसका जो सही आंसर है 98 का वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CDRW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD-ROM से केवल रीड किया जा सकता है, यानी पढ़ा जा सकता है, और CDRW में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर है ड्रैगिंग करना कहते हैं, ड्रैगिंग। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डेटा का एक कलेक्शन है, तो क्या है, तो 100 का जो सही आंसर है वह आपका स्प्रेडशीट। 100 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है, तो इसका आंसर है GB लगभग जो है 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, ईमेलों संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है मेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 104, कैश मेमोरी का प्रयोग होता है तो प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, इंटर की का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर है रिटर्न की। इंटर की को जो है रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। 106, जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे डैश फाइल कहते हैं, तो उसे जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो इसका आंसर है 107 का वह है आपका HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108, यदि कोई प्रयोक्ता यानी यूजर CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर है 108 का जो आंसर है रैम में उसको जो है स्टोर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरे जगह पर पेस्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
11। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया है? तो यह जो है गढ़वा जिला से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 112। झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए? तो इसका आंसर है 6 प्लेयर्स को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113। झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर है आपका केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 114। प्रथम संथाली शब्दकोश एवं वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो E.L. पक्सुले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 115। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपए सहायता के रूप में दी जाती है? तो 1.08 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। झारखंड के किस जिले में इसको रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117। झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन धनवंतरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लांस नायक एल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करने हेतु स्वयं शहीद हो गए? तो इसका आंसर है 118 का सही आंसर है 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में जो है अल्बर्ट एक्का शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119। झींक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 120। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121। पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को डैश इसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया है? तो अंतिम संस्कार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122। लाल कॉरिडोर वो जिला है जो काफ़ी डैश अनुभव करते हैं? तो नक्सली, माओवादी, उग्रवाद का अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन देखें। उली हातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है खूंटी जिले में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124। डैश विकास की गति में तेजी लाने के लिए जाप्ती की संकल्पना की गई थी? तो 124 का सही आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन ने। और यह कब की थी? तो 1926 ईस्वी में धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है पूर्वी मध्य रेलवे के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका जिला में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है यानी पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129। सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे स्थित है? तो यह खरकई नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन। राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? तो बर्तन बनाने का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। सासान एक स्थान है जहां मुंडा क्या करते हैं? तो अपने पूर्वजों की अस्थियों यानी हड्डियों को रखते हैं और उसे हड़गड़ी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 132। बोकारो इस्पात कारखानों में आयरन की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो 132 का जो सही आंसर है वह है आपका केवझर से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 133। अमानत नदी किस में गिरती है? तो उत्तरी कोयल नदी में जो है अमानत नदी गिरती है। नेक्स्ट है 134। इनमें से कौन सा झारखंड के कला रूप में से एक है? तो गंजू जो है झारखंड के कला के रूप में है, बाकी सभी झारखंड से बाहर के हैं। नेक्स्ट है 135। बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो 135 का जो सही आंसर है वह है आपका जिंदल स्टील। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136।
136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र डैश की सहायता से बनाया गया है, तो यह जो है सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, बोंगा किस कबीले के देवता है? तो 137 का आंसर है वो है आपका हो जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला क्या है? तो इसका आंसर है अल्मोड़ा। और ये अल्मोड़ा किस राज्य में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, अभी जो है महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में ही रहते हैं, रांची में। नेक्स्ट देखते हैं 139, हाल पुहिया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो 139 का जो सही आंसर है वो है आपका जुताई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 140, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो इसका आंसर है द्रविड़ों से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में धाल विद्रोह या ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल थे। 1767 से 1777 तक यानी 10 वर्षों तक चला था यह विद्रोह। नेक्स्ट है 142, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो इसका आंसर है 3 बार। नेक्स्ट है 143, अपनी बेटी अपना धन योजना है, तो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़कियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पारसनाथ शिखर जो है सबसे ऊंचा है। और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसका जो है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फीट में कितना है और मीटर में कितना है। नेक्स्ट है 145, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो इसका आंसर है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, अभी वर्तमान में आपको मालूम होगा। नेक्स्ट देखते हैं 146, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 146 का जो आंसर है वह आपका रांची में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 147, 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन देखें, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो मैयारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 149, 1895 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में था? तो बिरसा मुंडा यानी धरती आबा के नेतृत्व में था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 6 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।